In the heart of India, where healing meets humanity, stands a hospital built on trust, compassion, and cutting-edge care. Welcome to Claris Hospital, Chhindwara. From your very first step, you're greeted with warmth, clarity, and care. 3 reception desks, 1 mission. You come first. Quick, accurate diagnosis saves lives. Our advanced laboratory and imaging setups work day and night. Our modular touchless operation theatres redefine safety and precision. Whether it's laparoscopic, endoscopic, or labour room-based care, we prepare for your smoothest recovery, from community care to personal privacy. For those seeking more, we provide premium rooms, discreet care, and hospitality that feels like home. Our ambulance and trauma team are always ready 24/7. Behind every treatment is a team that truly cares, all working together for you. Claris Hospital, where care is not a service, it's a culture. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन से पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी जी के जन्मदिन तक 100 दिवसीय निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का बटकाखापा में हुआ समापन। शिविरों में 85,000 मरीजों का हुआ उपचार। जिला भाजपा कार्यालय में मनाई गई पूर्व प्रधानमंत्री पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म जयंती। भाजपा जिला अध्यक्ष सहित पदाधिकारियों ने छायाचित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर किया नमन। पूरे उत्साह और भक्तिभाव के साथ मनाया गया प्रभु यीशु मसीह का जन्मोत्सव। सेंट जॉन्स चर्च में सुबह 5 बजे से की गई भक्ति और आराधना। सभी ने एक दूसरे को दी क्रिसमस की बधाई। और अचानक माइनर अटैक आने से सड़क पर मौत से जंग लड़ रहे एक युवक के लिए देवदूत बनकर सामने आए डॉक्टर दिनेश ठाकुर। त्वरित CPR देकर बचाई युवक की जान। नमस्कार, स्वागत है आपका छिंदवाड़ा हलचल में। ग्लोबल नेटवर्क की तरफ से हमारे सभी सम्मानीय दर्शकों को क्रिसमस पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। और अब रुक करते हैं खबरों की ओर। छिंदवाड़ा सांसद विवेक बंटी साहू के द्वारा लोगों को निःशुल्क इलाज उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू किए गए निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का 100वां कैंप पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म जयंती 25 दिसंबर यानी आज आयोजित हुआ। शिविर का आयोजन आदिवासी क्षेत्र बटकाखापा में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक किया गया। इस अवसर पर सांसद विवेक बंटी साहू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर हमने स्वास्थ्य शिविर की शुरुआत की थी और आज अटल जी के जन्म जयंती पर 100 स्वास्थ्य शिविरों का समापन हो रहा है। हम सब ने मिलकर नया इतिहास रचा है। यह स्वास्थ्य शिविर लोगों की स्वास्थ्य रक्षा के लिए मील का पत्थर साबित होगा। सांसद ने कहा कि इन शिविरों के माध्यम से 85,000 लोगों के पंजीयन हुए। इनमें 65,000 से अधिक लोगों की 42 प्रकार की निःशुल्क जांच हुई है। 100 छोटे बच्चों के कटे फटे होठों के निःशुल्क ऑपरेशन किए गए। 50 से अधिक युवा साथी जिनकी आंखों की रोशनी चली गई थी, उन्हें रोशनी दिलाने का काम शिविर के माध्यम से हुआ है। इस दौरान बुजुर्ग वृद्धजनों को भी सहायक कृत्रिम उपकरण आसरा केंद्र छिंदवाड़ा के माध्यम से सांसद विधायक ने भेंट किए। कार्यक्रम में सांसद विवेक बंटी साहू, विधायक राजा कमलेश प्रताप शाह, पूर्व विधायक रमेश दुबे, नगरपालिका अध्यक्ष प्रीति नितिन तिवारी, पूर्व महामंत्री टीकाराम चंद्रवंशी, केशर नेताम, कामिनी शाह, स्वास्थ्य विभाग की पूरी टीम, सरपंच, सचिव सहित जिले के सभी जनप्रतिनिधि, ग्रामीण जन मौजूद रहे। जो आप लोगों के स्वास्थ्य के प्रति, चाहे हमारा पुलिस विभाग हो या स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी अधिकारी हो, मेरा संकल्प कि सिकल सेल की बीमारी से हमारे देश को मुक्ति दिलाना। जब आजादी के 100 वर्ष पूर्ण हो जाएं, उसके पहले भारत से सिकल सेल को समाप्त करना है। तो ये इस बीमारी का इलाज अगर सही है और उसका परिणाम भी बहुत अच्छे मिले हैं तो वो होम्योपैथी के मिले हैं। तो आप दूसरी दवाइयां तो लेते ही लेते हैं, साथ ही साथ होम्योपैथी भी लें। दूसरा संकल्प टीबी मुक्त भारत अभियान, और इस अभियान को लेकर के पिछले वर्ष, अभी इसी वर्ष क्यों डॉक्टर साहब 100 दिवसीय शिविर लगे थे ना, तो टीबी को लेकर के भी हम लोग जागरूक रहें। अगर बीमार पड़ते हैं, कुछ ऐसे लक्षण दिखते हैं तो इलाज निःशुल्क हमारी सरकार के द्वारा की जा रही है। और तीसरा संकल्प भी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हो रहा है कि हमको अंधविश्वास से मुक्ति होना। आज हम लोग देखते हैं खास करके हमारे इस अमरवाड़ा क्षेत्र में, हमारे तामिया के क्षेत्र में, जुन्नारदेव के क्षेत्र में कहीं ना कहीं हम लोग अंधविश्वास पर अपनी जान तक के, निशावर जान तक के उसमें चली जाती है। तो अंधविश्वास में ना पड़े। अगर हमको स्वस्थ होना है, ठीक होना है,
तो डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा। तो इन 3 चीजों पे आप विशेष ध्यान रखें। आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। भारत माता की जय। जिला भाजपा कार्यालय में 25 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म जयंती भाजपा जिलाध्यक्ष शेषराव यादव की उपस्थिति में मनाई गई। भाजपा जिलाध्यक्ष शेषराव यादव ने जिला पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं के साथ भारत रत्न पंडित अटल बिहारी वाजपेयी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। इसी क्रम में भाजपा जिलाध्यक्ष शेषराव यादव द्वारा जिला भाजपा कार्यालय में पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी के जीवन एवं कृतित्व पर आधारित अटल स्मृति प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। भाजपा जिलाध्यक्ष शेषराव यादव ने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म जयंती पर उन्हें नमन करते हुए कहा कि नाम अटल है, काम अटल है, राष्ट्र शक्ति पर विश्वास अटल है, धर्म अटल है, धैर्य अटल है, राष्ट्र समृद्धि का लक्ष्य अटल है। उनका नाम अटल था, उनका काम अटल था और उनके विचार भी अटल थे। उनकी कविताओं में देश प्रेम की जो अलख है वह देश प्रेमियों की रग रग में बह रही है। उन्होंने कहा कि पंडित अटल बिहारी वाजपेयी कहते थे कि सुशासन सत्ता की जड़ है और जिस प्रकार बड़े से बड़ा पेड़ बिना जड़ के जीवित नहीं रह सकता, उसी प्रकार सुशासन के बिना सत्ता नहीं चल सकती। श्री यादव ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म जयंती पर उन्हें शत शत नमन है। वह देशवासियों के हृदयों में अटल सत्य बनकर जीवंत रहेंगे। इस अवसर पर भाजपा जिलाध्यक्ष शेषराव यादव के साथ जिला महामंत्री कमलेश उइके, विजय पांडे, जिला उपाध्यक्ष योगेंद्र राणा, भाजपा नेता गुरजीत सिंह, शंटी बेदी, श्रीमती कांता ठाकुर, भारत घई, दिनशु यादव, विक्रम सोनी, दीपक कोले, सभापति प्रमोद शर्मा, राहुल उइके, संजीव रंगू यादव, पंडित राम शर्मा, लोकेश डहरिया, अमित माहोरे, कुबेर सूर्यवंशी, शिव पटेल, अरुण गद्रे, कृपाशंकर सूर्यवंशी, अनीश पटेल, जुगल यादव, इंद्रजीत पटेल, लवकेश यादव, यमन साहू, गोपाल यदुवंशी, अतुल सराठे, शिखर पांडे, मनीष निर्मलकर, आशु पाठक, तरुण सोनी, राहुल बादशाह, नीरज सिंह, सोहन बेलवंशी, बलराम डहरिया, कमल वाजपेयी, अभिषेक परतेती, धर्मेंद्र वंशकार, ब्रज नागवंश, मिथुन वंशकार सहित बड़ी संख्या में भाजपा पदाधिकारी एवं कार्यकर्तागण उपस्थित रहे। अटल बिहारी वाजपेयी जी जितने सरल और सहज थे उतने ही भूखे लोग सुन रहे थे। स्वतः कोई व्यवस्था नहीं थी। आज तो हमारे पास बहुत सारी व्यवस्था रहती, लेकिन उस समय कोई व्यवस्था नहीं थी। लेकिन पूरा मालवीय चौक मना नहीं, हमारे देश के लिए जो जरूरी है वो उन्होंने किया। बाकी उस समय पूरा माहौल चेंज था, लेकिन जनता जनार्दन है, मौका उनको मिला नहीं। लेकिन वो उन्होंने जो 28 दल की सरकार चलाई वो एक मिसाल थी, कोई कर नहीं सकता। आज हम उनको याद करें और उनको पढ़ें और पीढ़ी तक वो याद रहेंगे, क्योंकि मुझे याद है 99-98 में पटवा जी जीते थे होशंगाबाद से और वो ग्रामीण मंत्री बने, और ग्रामीण मंत्री बने थे तो उनके विभाग की ये रोड सड़क, ग्रामीण सड़क योजना, प्रधानमंत्री सड़क योजना जो है उनके विभाग की थी। उनकी जब बैठक में थी तो हम शायद वहीं थे। बोले यार आज गडकरी जी को बुलाए थे प्रधानमंत्री जी ने, और उनको एक आयोग, रोड कैसे बनेगी इसका एक आयोग बना था, उसके अध्यक्ष गडकरी जी को बनाए थे। ग्रामीण क्षेत्र अगर जुड़ा है तो उनकी सड़कों के द्वारा जुड़ा है। पहली बार किसानों को बैंक में जाने का मौका मिला और किसान क्रेडिट कार्ड पहली बार किसानों का 2000 के आसपास 98 में किसान क्रेडिट कार्ड बना। उसके पहले तो लोग सोचते थे कि ये बैंक बड़े लोगों की है जिनके पास पैसा है, लेकिन उन्होंने इस देश के किसानों को बैंक तक पहुंचाया। उसके आगे आज मोदी जी ने सब मजदूरों को, एक एक आदमी को बैंक तक पहुंचा दिया। ये शुरुआत होती है, उसी को नेतृत्व आगे बढ़ाता है। अटल बिहारी वाजपेयी जी की एक योजना अधूरी रह गई और वो अभी उसको धीरे धीरे हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री जी उसको धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे हैं, और वो योजना है नदियों से जोड़ना। कम समय मिला हमको, अगर उनको भी 5-10 साल मिल जाता और 10 साल 5 साल और मिल जाता, 6 साल करीब रहे वो, तो मुझे लगता है कि पहली तस्वीर बदल गई होती।
प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन क्रिसमस पर्व आज 25 दिसंबर को सेंट जॉन्स चर्च छिंदवाड़ा में पूरे भक्ति भाव के साथ मनाया गया। क्रिसमस पर्व के अवसर पर सुबह 5 बजे से चर्च में आराधना भक्ति की गई। इस आराधना का संचालन राइट रेवरेंड बिशप S.K. सुक्का एवं पास्टर शांतवन लाल के द्वारा किया गया। इस प्रार्थना सभा में गीतों और भजनों को प्रस्तुत किया गया। साथ ही बिशप S.K. सुक्का के द्वारा प्रवचन किया गया। उन्होंने क्रिसमस पर्व क्यों मनाते हैं इस बारे में भी बताया। मंडली के सदस्यों द्वारा विशेष गीतों एवं भजनों को गाया गया। चर्च में आराधना समाप्ति के उपरांत सभी ने एक दूसरे से मिलकर क्रिसमस पर्व की बधाई व शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर ग्लोबल चैनल के संचालक अशोक चौकसे, अमोस चौकसे सहित अन्य गणमान्य सामाजिक सदस्य व महिलाएं बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। संदेश पहाड़ी छोर से 500 रुपए का धन्यवाद। इससे एक जन्मोत्सव मना पा रहे हैं, ये प्रभु की अनुग्रह उसकी दया प्रेम है, उसकी आशीष है। और साथ साथ मंडली प्रत्येक सदस्य छोटे हों बड़े हों बुजुर्ग हैं अलग हम धन्यवाद के बात की। कितने लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह के जन्म के कारण से आनंदित हैं, उनकी हृदय की पुकार वो प्रकाशित वाक्य में भी कहा गया है, आत्मा और दिल कहती है हे प्रभु तुम शीघ्र आ। वो इस संसार में है। यदि ये सच नहीं होता तो बाइबल ये कभी भी नहीं कहती कि यीशु के लिए उसके परिवार के लिए सराय में जगह नहीं थी। ये कभी भी नहीं होता। यूहन्ना 1:11 ये सत्य नहीं होता कि वो अपने घर में आया और अपनों ने उसे ग्रहण। ये कभी भी सत्य नहीं होता ज्योति जो संसार में चमकती थी, जो मनुष्यों की ज्योति थी उसमें जीवन था, परंतु अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। ये सत्य है कि ये शास्त्री पुण्य महायाजक लोग हेरोदेस के दरबार में बैठ करके ये बता सकते हैं कि उसका जन्म कहां हुआ है। कौन से भविष्यवक्ता ने यह भविष्यवाणी की है कि वो कौन है, कहां पैदा होगा। लेकिन यरूशलेम से ये 6 किलोमीटर दूर बैतलहम नहीं जा सकते हैं तो मिस्र की गुलामी में, पर आनंदित हैं कि वे कनान पहुंच गए। पाप में जिंदगी जी रहे हैं जिनके लिए वो प्रभु यीशु मसीह जगत में आया, अंधकार में जीवन जी रहे हैं। व्यवस्था को उसने उनके लिए पूरा किया है, मृत्यु से उन्हें बचाया है, उनके लिए जो दंड है उसमें सेज में धर्म घराने के लिए वो आया, परमेश्वर की संतान बनाने के लिए आया है। परंतु हम मिस्र की गुलामी को छोड़ना नहीं चाहते। वे अपने अपने देशों से उस महान राजा के दर्शन के लिए आए हैं। ये गड़बड़ी लोग जब ये सुसमाचार उन्हें मिला, वे अपनी भेड़ों को छोड़कर वे प्रभु के दर्शन के लिए चले गए। क्या मैं आज प्रभु यीशु मसीह के जन्म के कारण से अपने आप का समर्पण करूंगा? जन्मोत्सव तब तक अधूरा है। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए आया, हमें नया बनाने आया, हमें जीवन देने आया। परंतु जिस घड़ी प्रभु यीशु मसीह से हमारी मुलाकात होती है, ज्योतिषियों का मार्ग बदल गया। वैसे ही क्रिस जन्म उत्सव पर्व मनाने का आनंद तब है जब हमारी जिंदगी and all its members with good health, wisdom and strength in the coming year. With warm regards and best wishes, special thanks Lavina Egbert। और ये डिप्टी सीएम साहब की तरफ से बधाई संदेश बहुत बढ़िया उन्होंने लिखा है। सो हम सब बहुत उनके आभारी हैं कि प्रति वर्ष जहां परिस्थितियां कुछ कहती हैं लेकिन फिर भी शासन हम मसीहियों के साथ में, और इस प्रकार के संदेश मसीही समाज को प्रोत्साहित करता खुशी का आया
की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरी क्रिसमस। वो भी पहुंच गए नद्दू के पीछे। आपको फोन दो ना बन रहा है। आप इधर देखो, आप सामने देखिए। मैं संपूर्ण मसीह समाज की ओर से क्रिसमस की हार्दिक शुभकामनाएं नगर के प्रत्येक गणमान्य नागरिकों को प्रदान करता हूं और ये कामना करता हूं कि परम पिता परमेश्वर की कृपा अनुग्रह हर एक के ऊपर हो, हर एक के लिए क्रिसमस आनंद का पर्व बन जाए और जिस कारण से अभिप्राय से प्रभु यीशु मसीह ने संसार में प्रवेश किया, जन्म लिया, वो मानव जाति के लिए सार्थक हो सके। सो मसीही समाज आनंदित है इसलिए कि वो प्रभु यीशु मसीह के जन्म उत्सव को मना रहा है, परंतु ये खुशी दुगनी हो जाती है जब प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा से हमें क्रिसमस के लिए बधाई संदेश और नए वर्ष की शुभकामना प्राप्त हुई है और इसके कारण से संपूर्ण मसीही समाज बहुत ज़्यादा प्रफुल्लित है। सो हम सब नए वर्ष की शुभकामना मसीह समाज की ओर से नगर के शहर के प्रत्येक नागरिकों को प्रदान करते हैं। ये नया वर्ष आप सभी के लिए आनंदमय, मंगलमय और सब प्रकार के विकास और उन्नति का वर्ष बनने पाए। सबों को जय मसीह। छिंदवाड़ा से मानवता और त्वरित सूझबूझ की एक ऐसी मिसाल सामने आई है जिसने हर किसी का दिल जीत लिया है। शहर के व्यस्त सत्कार तिराहे के पास सड़क पर मौत से जंग लड़ रहे एक युवक के लिए मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर दिनेश ठाकुर देवदूत बनकर सामने आए। जानकारी के अनुसार चलती बाइक पर युवक को अचानक हार्ट अटैक आया और वह बेहोश होकर गिर पड़ा, जिसे डॉक्टर ने तत्काल सीपीआर देकर मौत के मुंह से बाहर निकाल लिया। इस घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। सोमवार शाम करीब 6 बजे गुलाबरा निवासी सतीश वर्मा अपनी बाइक से सत्कार तिराहे के समीप से गुजर रहे थे, तभी अचानक उन्हें सीने में तेज दर्द उठा और वे अनियंत्रित होकर सड़क पर गिर पड़े। उसी समय जिला अस्पताल के मेडिकल कॉलेज में पदस्थ एमडी मेडिसिन डॉक्टर दिनेश ठाकुर अपने क्लिनिक के बाहर खड़े थे। बाइक गिरने की आवाज सुनकर वे तुरंत मौके की ओर दौड़े। उन्होंने देखा कि युवक पूरी तरह अचेत था और उसकी धड़कनें थम रही थी।
डॉक्टर ठाकुर ने बिना एक पल गंवाए पेशेवर कुशलता का परिचय दिया और युवक को सड़क पर सीधा लिटाकर सीपीआर देना शुरू किया। लगभग 3 से 4 मिनट तक लगातार चेस्ट कंप्रेशन देने के बाद युवक के शरीर में हलचल हुई और उसे होश आ गया। होश आने पर स्थानीय लोगों की मदद से उसे क्लिनिक ले जाया गया। जांच में पता चला कि युवक को माइनर अटैक आया था, लेकिन सही समय पर प्राथमिक उपचार मिलने के कारण बड़ा खतरा टल गया। फिलहाल सतीश पूरी तरह स्वस्थ है। दिलचस्प बात यह है कि डॉक्टर दिनेश ठाकुर पहले भी ऐसी मिसाल पेश कर चुके हैं। लगभग 5-6 साल पहले उन्होंने अस्पताल के ही एक कर्मचारी की सीपीआर देकर जान बचाई थी। डॉक्टर ठाकुर ने समाज से अपील की है कि ठंड के मौसम में कोल्ड अटैक का खतरा बढ़ जाता है, इसलिए हृदय रोगी विशेष सावधानी बरतें। उन्होंने कहा कि आपातकालीन स्थिति में शुरुआती 4 से 5 मिनट मरीज की जान बचाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। यदि सामान्य नागरिक भी सीपीआर देना सीख लें तो एम्बुलेंस आने से पहले कई अनमोल जिंदगियां बचाई जा सकती हैं। क्या हो गया? क्या हुआ? गिर गए। खुद गिरा है, खुद गिरा है गाड़ी को छिंदवाड़ा में आयोजित अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 58वें प्रांत अधिवेशन के दूसरे दिन 25 दिसंबर को एबीवीपी के द्वारा विशाल रैली निकाली गई, जो शहर के विभिन्न मार्गों से होकर गुजरी। इस रैली में महाकौशल प्रांत के छात्र समागम का भव्य दृश्य देखने को मिला। तिलक चौक पर जिले के सांसद विवेक बंटी साहू ने रैली का भव्य स्वागत किया। वहीं स्टेशन रोड स्थित गुरुद्वारे के सामने गुरुद्वारा प्रबंधकारिणी समिति ने रैली का भव्य स्वागत किया।
खबरों में यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए आप देखते रहिए छिंदवाड़ा हलचल। मॉम ने मुझे कहा था हीरो हम बनते नहीं, चैलेंजेस हमें अपने आप बना देते हैं। अरे मिलके सारे जय बोलो जय जय गोपाल की, हाथी गोपाल की, जय जय कन्हैया लाल। ये दुनिया ना सिर्फ जीतने वाले को याद रखती है, कैसे जीते ये नहीं। जय जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय जय कन्हैया लाल की। अगर मान लो तो हार है, पर ठान लो तो जीत। और मिलके सारे जय बोलो जय जय गोपाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय जय कन्हैया लाल की। नैयर फर्नीचर एवं नैयर इलेक्ट्रॉनिक्स। नैयर फर्नीचर आपके लिए लेकर आए हैं फर्नीचर की एक से बढ़कर एक आकर्षक विशाल रेंज। नैयर फर्नीचर में आप पाएंगे सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, डबल बेड, सिंगल बेड, ऑफिस फर्नीचर एवं फर्नीचर की समस्त रेंज। नैयर इलेक्ट्रॉनिक्स संपूर्ण ब्रांडेड रेंज, एलईडी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, एसी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स और घरेलू आइटम की विशाल रेंज। नैयर इलेक्ट्रॉनिक्स शोरूम। नैयर फर्नीचर नागपुर रोड एवं परासिया रोड छिंदवाड़ा एवं नैयर इलेक्ट्रॉनिक्स नागपुर रोड छिंदवाड़ा। अब आपके अपने शहर छिंदवाड़ा में GTPL ब्रॉडबैंड कनेक्शन सबसे तेज, सबसे सस्ता, बेहतर सर्विस के साथ। GTPL ब्रॉडबैंड कनेक्शन जिससे आप रहेंगे हर वक्त इंटरनेट से कनेक्ट। फिर चाहे टीवी हो या मोबाइल, आप ले पाएंगे भरपूर मनोरंजन का मजा। तो आज ही अपने लोकल केबल ऑपरेटर से संपर्क करें और अपने घर पर GTPL ब्रॉडबैंड फाइबर लगवाएं, जिसमें आप पाएंगे अनलिमिटेड डाटा, वो भी पूरे महीने। तो देर किस बात की, आज ही लगवाएं GTPL ब्रॉडबैंड OTT प्लेटफॉर्म के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। नरसिंहपुर नाका रोड पर गुरुवार सुबह हुए हादसे में एक महिला की मौत के बाद नगर निगम अध्यक्ष सोनू मागो आग बबूला हो गए। सड़क पर मलबा और टूटी कंक्रीट को देखकर उन्होंने इसे प्रशासनिक लापरवाही बताया। नगर निगम अध्यक्ष के नेतृत्व में कांग्रेस पार्षद और स्थानीय लोग घटनास्थल पर इकट्ठा हुए और नगर निगम के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सोनू मागो ने तुरंत सड़क निर्माण, मलबा हटाने और पीड़ित परिवार को मुआवजा देने की मांग की। पुलिस ने स्थिति को काबू में किया और ट्रक जब्त कर लिया है। इस हादसे ने शहर की सड़कों और प्रशासनिक लापरवाही पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। कमलनाथ जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नकुलनाथ जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। गांधी लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। भाजपा तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी।
के दलालों को माँ बहनों की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। माताओं बहनों की रक्षा कौन? धीरज पीछे पीछे सुनिए, आपका आश्वासन नहीं चाहिए हमको। मोबाइल अब करना चाहिए, बताइए आप करना चाहिए। कब तक कंप्लीट होगा? जिसके घर मार गए घर में क्या मातम मचाओगे? एक महिला की जान चली गई है और आप लोग को बेवकूफ लग रही है। किसके कहने से बंद हुआ ये बताइए? किसी कहने बंद नहीं, ये तो क्यों बंद हुआ? क्यों बंद हुआ? आज एक महिला की जान चली जाती है, बाकी दुनिया भर में लेबर इंस्पेक्टर बने हुए हैं, एक भी निशानी और आए दिन एक्सीडेंट होते हैं। मैं खुद गिर चुका हूँ। लगभग आज से 6 महीने पहले जब बरसात होती है तो धर्म टेकड़ी का पूरा पानी उतर करके जिस जगह पर हम खड़े हैं, ये शॉपिंग मॉल के सामने, यहाँ से होते हुए ये पानी जाता है। ये पानी पूरा यहाँ रोड पर ओवरफ्लो हो रहा था। उस कारण 6 महीने पहले पूरे वार्डवासियों ने इसकी कंप्लेंट निगम में करी। यहाँ पे आके निगम ने 6 महीने पहले काम चालू करा। काम चालू करने के बाद निगम इसे भूल गया। लगातार वार्डवासी हम लोग इंजीनियर को, कमिश्नर साहब को, ई को बोल के थक गए कि यहाँ काम चालू होना चाहिए, यहाँ पे दुर्घटनाएं हो रही हैं। उसके बाद अभी लगभग 2 महीने पहले काम चालू किया गया, लेकिन वो काम मात्र 2 घंटे चला और 2 घंटे चालू होने के बाद काम को पता नहीं किसके कहने से बंद कर दिया गया। तो हमने, और उसका परिणाम ये हुआ कि आज एक हमारी महिला बहन का सुबह एक्सीडेंट में देहांत हो गया, जो कि यहाँ पर शायद नगर निगम इंतजार कर रहा था। सब लोग रोज बोल के थक गए थे कि चुटमुट एक्सीडेंट तो रोज हो रहे हैं, लेकिन आज उसने एक विराल दुर्घटना का रूप लिया और आज हमारे बीच से एक बहन जो है दुनिया छोड़कर चले गई। तो इसकी जिम्मेदार कौन है? आज वार्डवासी उत्तेजित हो गए। हम सभी जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष विश्वनाथ ओक्टे जी सहित पप्पू यादव जी सहित किरण चौधरी जी, पूरे सब लोगों ने मिलकर के यहाँ पर पार्षदगण पूरे इकट्ठे हुए और वार्डवासी हमारे साथ पूरे इकट्ठे यहाँ पर ये जानना चाह रहे थे कि ऐसा क्यों हुआ इतने समय से काम, जबकि ये मेन रोड का काम है। ये छिंदवाड़ा नरसिंहपुर रोड जोड़ती है। रोजाना लाखों गाड़ी यहाँ से सुबह से रात तक निकल रही है, लेकिन किसी जनप्रतिनिधि का ध्यान यहाँ पर, जो सत्ता में बैठे लोग हैं, सत्ता में बैठे लोगों का कोई ध्यान यहाँ पे नहीं गया। और मैं बोलना चाहता हूँ कि आज जो दुर्घटना हुई इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? शासन लेगा, प्रशासन लेंगे? जिम्मेदारी प्रतिनिधि जो सत्ता में बैठे लोग हैं वो लेंगे क्या इसकी जिम्मेदारी? क्या वो बहन हमारी लौट के आ पाएगी क्या? और आज सब लोगों ने ये तय किया कि आज सब यहाँ पर नगर निगम के अधिकारी जब तक नहीं आएंगे, जब तक ये बताएंगे नहीं कि काम कब चालू होगा, तब तक यहाँ से हम लोग नहीं हटेंगे। और वैसे ही हुआ। अभी नगर निगम के अधिकारी आए थे, हमारे जिलाध्यक्ष विश्वनाथ ओक्टे जी से, उन्होंने ये प्रॉमिस किया है कि सोमवार को सुबह यहाँ पे काम चालू हो जाएगा। और आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि अगर सोमवार को यहाँ काम चालू नहीं हुआ तो हम जिला कांग्रेस कमेटी, पूरे पार्षद, नगर कांग्रेस कमेटी, महिला कांग्रेस कमेटी सब मिल करके जाकर के आंदोलन में वहाँ पर बैठेंगे जब तक ये काम चालू नहीं होगा। इसको सरल रूप में ना ले, वो अभी तक ले लिया उन्होंने, 6 महीने से इसका काम नहीं किया। आप लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूँ इसका काम जल्द से जल्द चालू करें। अगर सोमवार से चालू नहीं होगा तो इसका परिणाम गलत होगा। पुरानी पुलिया वहाँ से बनाई जाए, ये आम के झाड़ के पास से उल्टी उधर बनाने को बोलते हैं कौन? निगम के इंजीनियर लोग। जबकि ये पुरानी पुलिया ये चालू है, इसको बनाना चाहिए, नई पुलिया बनाना चाहिए। क्या दिक्कत जा रही है यहाँ पे कि क्यों नहीं बन पा रही है? ये जाम हो गई है सब, वहाँ जाम है ये पुलिया। कहाँ से? वो सामने वो शॉपिंग जॉन से मॉल, और बोलते लोग बाकी ये लोग नहीं बनने दे रहे हैं। गलत जगह से क्यों बना रहे हो भाई? शॉपिंग जोन वाले गलती है, हम किसी को नहीं बोलते किसी गलती है। रोक भी लगाए क्या? नहीं रोक किसी ने, काम सही जगह से काम करिए ना, आप उल्टी जगह से क्यों कर रहे हैं? अरे काम तो चालू हो गया था यहाँ पर, कितने रोक लगा दिए। वो वहाँ चालू हो गया था, पता नहीं कौन फोन कर देता है, रोक लग जाती है। काम चालू हो चुका था, किसी ने रोक लगाया। हमको सीएम हेडलाइन से फोन आते हैं कि आप वापस ले लो। क्यों ले लो? क्या नाम आपका? अशोक श्रीवास्तव। महाकौशल के छिंदवाड़ा जिले में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का 58वां प्रांतीय अधिवेशन हुआ है, जिसके चलते आज अधिवेशन आयोजन समिति के द्वारा पत्रकारों से व्यक्तिगत भेंट कर उनसे चर्चा की गई। इस पत्रकार वार्ता में परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री व प्रदेश मंत्री के द्वारा परिषद के प्रस्तावों व आयोजनों को लेकर जानकारी दी गई।
वहाँ पढ़ाई चल रही है एमडी कम्युनिटी मेडिसिन ब्रांच में। साथ ही साथ पिछले 10-12 साल से विद्यार्थी परिषद में काम कर रहा हूँ। तो विभिन्न दायित्वों में काम करते करते अभी महामंत्री की जिम्मेदारी निभा रहा हूँ और इंदौर का ही रहने वाला हूँ। तो अधिवेशन के समय आए तो ऐसा कल उद्घाटन समय पे सब लोगों से मिलना नहीं हो पाया, तो नितिन जी से चर्चा हुई, हमने सोचा कि थोड़ा आप सब लोगों से एक बार रूबरू हो जाए, कुछ विषयों पे बातचीत भी कर सकते हैं और एक परिचय भी हो सकता है। हुई बातचीत, शिक्षा मंत्री जी मीडिया के सामने ही बातचीत हुई। हमने तो ऐसे, क्योंकि उनसे जो चर्चाएं हुई उसमें चर्चा में डायरेक्टली हमने उनको ये नहीं बोला कि आप, क्योंकि हमें अतिथि के तौर पे आए थे, वो ज्ञापन के तौर पे या हम कोई मांग लेकर जाते तो एक अलग वो होता। अब अतिथि के तौर पे आया तो अतिथि को किस प्रकार से सम्मानजनक तरीके से जो प्रश्न पूछना था वो पूछा हमने। उनका भी कहना है कि हम चाहते हैं कि हो छात्र संघ चुनाव। उन्होंने तो ये कहा है, मैं वो पब्लिकली कोट कर सकता हूँ कि छात्र संघ चुनाव कराना हम चाहते हैं, उस पर विचार कर रहे हैं, सोच रहे हैं, ऐसे उन्होंने बोला है। बाकी सरकार का निर्णय होगा, तो सरकार के साथ जो होगा करेंगे, ऐसे उन्होंने बोला। क्या यहाँ यूनिवर्सिटी का क्या इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, स्वयं की बिल्डिंग घोषणा हो गई है, यूटीडी नहीं है, यूटीडी नहीं है यहाँ क्या है, यूनिवर्सिटी के अंदर जो अभी नई खुली है ना, तो उसको जैसे वेल सेटल्ड यूनिवर्सिटी जो बाकी हम देखते हैं दूसरी जगह, वेल एस्टेब्लिश्ड यूनिवर्सिटी जो है, वैसा बनने में तो समय लगेगा, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होना, इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद जो इक्विपमेंट्स और बाकी लेबोरेटरीज और जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है अंदर का, वो सब बनता है। लेकिन वो यहाँ का जो यूनिवर्सिटी है सिर्फ 2 कमरों में चल रहा है। पीजी कॉलेज की लाइब्रेरी की बिल्डिंग है, 6-7 साल हो गए हैं, वहाँ पर कुछ भी नहीं, मतलब अधिकारियों को बैठने के लिए, पेपर्स रखने के लिए जगह नहीं। उसके लिए तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने आज तक कोई बात ही नहीं उठाई। एनयूसीआई लड़ती है, झगड़ती है, बैठती, लेकिन एबीवीपी तो हमें कहीं नहीं दिखी इन 6 साल में। नहीं, हमने आपको, देखो मैं आपको बताता हूँ, करती है लेकिन यूनिवर्सिटी की लड़ाई नहीं लड़ती, आखिर क्यों? नहीं, मैं आपको इसका उत्तर बताता हूँ कि ऐसा नहीं है कि यूनिवर्सिटी की लड़ाई हम नहीं लड़ रहे। अभी प्रिंसिपल की शिकायत करते हैं तो लोकली करते हैं, इंस्टीट्यूट के बाहर करते हैं तो आपको वो चीज़ दिख जाती है। हम पूरे प्रदेश सरकार के सामने, अभी हम लोग जब पिछले सत्र में हमने जो शिक्षा मंत्री को ज्ञापन दिया, उसमें हमने पूरे प्रदेश की जो शिक्षा की जो स्थिति है उसको लेकर बात की। तो उसमें ऐसा नहीं कि छिंदवाड़ा एक्सक्लूडेड है, छिंदवाड़ा की बात को ध्यान में रखते हुए हमने बोला है छिंदवाड़ा में यूनिवर्सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं है। हमने कड़े शब्दों में लिखा है कि प्रदेश के जो नए विश्वविद्यालय बन रहे हैं वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, इंफ्रास्ट्रक्चर को बनने में विलंब होना, ये भी हमने शब्द लिखा है। हमने ये भी लिखा है कि वहाँ टीचर्स रिक्रूटमेंट जो है वो तत्काल प्रभाव से किया जाए। तो हमने सिर्फ छिंदवाड़ा नहीं बोला है, हमने प्रदेश के जितने नए विश्वविद्यालय बने हैं, चाहे वो शेड्यूल में हो या हमारे खरगोन में हो, उन सभी विश्वविद्यालय का कलेक्टिवली हमने मांग रखी है। वो मांग, अब देखो छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, अब वो छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय के बाहर उसकी मांग करने से कैसे सॉल्यूशन होगा? उसका सॉल्यूशन तो सरकार के पास होगा, जो नीति बना रहे हैं, जो उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो हम वहाँ जाकर उसको मांग करेंगे। लेकिन प्रिंसिपल ने या कोई टीचर ने गलत हरकत की है या कुछ उसका विरोध है तो वो वहाँ विरोध होगा। तो क्या एक लेवल ऑफ एक्टिविज्म होता है। हम छिंदवाड़ा की मांग को छिंदवाड़ा में ही कॉलेज के बाहर करने से सॉल्यूशन नहीं मिलेगा ना। इसलिए हमने जो मंत्री जी को मिले, ज्ञापन दिया, तो ज्ञापन में कड़े शब्दों में मैंने आपको बताया, ये हम लोगों ने फ्रेम किया उसको, मैं ही हूँ उसमें, समिति में था, माखन जी थे, हम सब ने चर्चा करके उसको फ्रेम किया। और हमने बोला है जितने नए विश्वविद्यालय खुले हैं सब में इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और टीचर्स रिक्रूटमेंट तत्काल प्रभाव से पूरे किए जाए। ये मांग हमने उनके सामने की है। अभी ये हुआ नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आपको बता दूं, सरकार से मांग, सरकार की बात हुई। छात्र संघ चुनाव रोकने का वजह तो हम कैसे बता सकते हैं, क्योंकि रोकने वाले ही बता सकते हैं कि रियल वजह क्या है। हमको तो ये समझ में आता है कि छात्र संघ चुनाव कराने से एक तो कैंपसेस के अंदर थोड़ा वातावरण अराजक होता है, ऐसे कुछ घटनाएं हो गई है पूर्व के छात्र संघों में, तो सरकार डरती है, सरकार डरती है, ये चीज़ समझ में आती है। दूसरा विषय, चुनाव करवाने सरकार डर रही है, बिल्कुल डरती है। दो उनके फियर ये है कि कैंपस के अंदर गुंडागिर्दी हो जाएगी, लड़ाई हो जाएगी, ये हो जाएगा, स्टूडेंट्स लड़ लेंगे, कैंपस का एकेडमिक वातावरण डिस्टर्ब हो जाएगा। ये उनका डर का विषय मुझे महसूस होता है, जो हम, क्योंकि हमको रियलिटी नहीं पता वो क्या है, हम तो हमारा असेसमेंट बता रहे हैं। दूसरा एक मेरे को ये लगता है कि छात्र संघ चुनाव से कुछ पॉलिटिशियंस को ये भी डर होता है कि नेतृत्व निकलेगा तो हमारी दुकानदारी बंद हो जाएगी, या हमारे लोग कहाँ जाएंगे, या फिर राजनेताओं के परिवार के लोग जो राजनीतिक क्षेत्र में सेट होना चाहते हैं, वो उनके लिए एक इनसिक्योरिटी हो जाएगी। तो ये कुछ आप भी जानते हैं, सारे विषय यही है। तो ये सब बिंदु तो है ही, बट छात्र संघ ऐसा नहीं है कि कराने की मंशा बिल्कुल ही नहीं। पिछले 2017 में भी कराया है, 2011 में भी कराया है, लेकिन इतने अंतराल में क्यों कराना? सरकार भी कराना चाहती है, मतलब कहीं ना कहीं देखो, अगर नहीं कराना चाहती तो महाराष्ट्र में 25 साल से नहीं हुए, मध्य प्रदेश में तो 2017 में हुए थे, 9 साल पहले ही।
तो 9 साल के बाद आप इतना इंटरवल क्यों दे रहे हैं कि 9 साल 10 साल के बाद हम सोचेंगे कराने का, हर 10 साल में एक चुनाव कराएंगे, ऐसा क्यों? उसके पहले 2011 में हुए थे, 6 साल पहले। तो ये एक जो सोच है, हम लोग इसमें प्रयासरत हैं कि छात्र संघ चुनाव हो। हम सरकार से भी बात कर रहे हैं और समन्वय कर ही रहे हैं, और आज समय जब आएगा छात्र संघ चुनाव का तो हम पूरी मांग पूरी जोर तरीके से उठाएंगे भी, और छात्र संघ चुनाव कराने का प्रयास करेंगे, हम लोग पूरा प्रयास करेंगे इस विषय में। जी, मैं प्रदेश के अधिवेशन के संदर्भ में प्रदेश मंत्री को बताता हूँ, क्योंकि ये अभी पूरा डिटेल आपको बताएंगे। आप बता दो। हाँ, ये हमारे प्रदेश मंत्री हैं, परिचय देते हुए बता दीजिए। आप सभी को नमस्ते। विद्यार्थी परिषद के सत्र 2025-26 के लिए निर्वाचित हुआ हूँ और आप सभी का इस प्रेस वार्ता में स्वागत करता हूँ। जिस प्रकार से आपने पूछा था कि इस अधिवेशन के विषय में कुछ जानकारी, तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की परंपरा रही है कि प्रत्येक वर्ष प्रांत स्तर पर प्रांतीय अधिवेशन और राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय अधिवेशन होते हैं, जो सही मायनों में हम देखें कि छात्र शक्ति के समागम के रूप में हम राष्ट्रीय स्तर में देखें तो देश के प्रत्येक प्रदेश से, प्रत्येक जिले से, कोने कोने से विद्यार्थी आता है और एक छात्र कुंभ के रूप में विद्यार्थियों से जुड़े विषय, शैक्षिक विषयों को वहाँ पर चर्चा की जाती है, किस प्रकार से हमारा आगे का एक तरीके से रोड मैप होना चाहिए। और उसी प्रारूप को हम प्रांत में देखते हैं जब, तो प्रांत के प्रत्येक जिले से यहाँ पर विद्यार्थी आते हैं। महाकौशल प्रांत है हमारा, जिसमें लगभग हमारे 24 जिले हैं। रीवा संभाग लें, अपन शहडोल संभाग लें, जबलपुर संभाग लें, तो ये सारे संभाग जो हैं हमारे, उनको मिलाकर हमारा महाकौशल प्रांत है। इस प्रांत से इस अधिवेशन में इस वर्ष लगभग 5,550 जो प्रतिनिधि हैं, 550 प्रतिनिधि आए हैं, जिसमें छात्र, छात्रा, प्राध्यापक तीनों की भूमिका है। विद्यार्थी परिषद सदैव यह मानता है कि एक शैक्षिक परिवार, चाहे फिर वह शिक्षाविद हों, चाहे फिर वह हमारे टीचर्स हों, फिर चाहे वह विद्यार्थी हों, तो ये सभी मिलके हमारे शैक्षिक जो विषय हैं उनका समाधान निकाल सकते हैं। तो उन सभी को यहाँ पर एकत्रित करके हमारे विभिन्न यहाँ पर शैक्षिक विषयों पर प्रस्ताव आए हैं। प्रस्ताव विचारार्थ सभी सदन के पास हैं। तो विचारार्थ प्रस्ताव जो हैं, एक है हमारा स्थानीय प्राकृतिक संसाधन एवं अवसर आधारित हो पाठ्यक्रम की रचना। मतलब जिस प्रकार से हमारे स्थानीय अवसर हैं, चाहे देखते हैं किसी जिले में खनिज संपदा है, कहीं पर हमारा वनोपज है, कहीं पर हम देखते हैं कि अच्छी ऊर्जा के संसाधन है, हमारा सिंगरौली ऐसा क्षेत्र है, पन्ना है जहाँ पर हीरे की आवश्यकता है, हीरे की अच्छी एक तरीके से खनन होता है, पर्यटन के हमारे यहाँ बड़े बड़े क्षेत्र हैं। तो ये जो सारे हमारे यहाँ के स्थानीय अवसर हैं, इन पर ही हमारी जो शिक्षा पद्धति है वो उनके अनुरूप हमारे पाठ्यक्रम डिज़ाइन हो। कि हम देखें जहाँ पर माइंस हैं तो वहाँ पे माइनिंग इंजीनियरिंग के कोर्सेज हों, जहाँ पे पर्यटन के हमारे विषय हैं, हमारे केंद्र हैं, तो वहाँ पर जो शिक्षा है वह टूरिज्म क्षेत्र की हो। जहाँ पे हमारे कृषि उत्पाद अच्छे हैं, कृषि का अच्छा उत्पादन होता है, तो वहाँ पर एक तरीके से कृषि से जो बीएससी होती है, विभिन्न प्रकार के हॉर्टिकल्चर होता है, हमारा पेसिकल्चर होता है, सारे विषयों पर पढ़ाई हो। तो जो स्थानीय अवसर हैं उनसे विद्यार्थियों को वहीं पर शिक्षा मिले, ताकि उनको अवसर रोजगार के लिए भी मिले। हम सदैव कहते हैं कि शिक्षा जो है वह विषय प्रधान होनी चाहिए, विषय जो है वह कौशल प्रधान होना चाहिए, और कौशल जो है वह रोजगार प्रधान होना चाहिए। कि हम जब किसी चीज़ के लिए ज्ञानार्जन कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो हमें उससे रोजगार भी मिले। फिर द्वितीय हमारा प्रस्ताव जो है वह वर्तमान परिदृश्य में है कि किस प्रकार से हमारा सामाजिक क्षेत्र हो सकता है, जहाँ पे अभी देखने में ऐसा आ रहा है कि विद्यार्थी और कुछ युवाओं में थोड़े आक्रामकता आ रही है, साइबर अपराध बढ़ रहे हैं, ऐसा देखने में आता है, नशीली वस्तुओं का प्रयोग बढ़ रहा है। अभी हम बड़ा दुखद है कि कोरेक्स सिरप की भी एक घटना सामने आई। तो विद्यार्थी परिषद के नाते, एक जागरूक छात्र संगठन होने के नाते, समाज के प्रति जो हमारे उत्तरदायित्व हैं उन विषयों पर भी हम लोगों का द्वितीय प्रस्ताव है, जो भी विचारार्थ है। कल सभी प्रतिनिधियों से इसका हमने सुझाव मांगे हैं, और सुझाव को एक तरीके से स्वीकार करते हुए जो हम लोगों को समिति को ठीक लगेगा, प्रस्ताव में इंक्लूड किया जाएगा। आज द्वितीय दिवस है। द्वितीय दिवस पे आज शोभा यात्रा है, जिसमें छात्र शक्ति का समागम पूरा एक तरीके से छिंदवाड़ा नगर देखेगा। ये प्रांत की जो छात्र शक्ति है वह विभिन्न अपने सांस्कृतिक परिधान के साथ निकलेंगे। और कल जो है हमारे आज माननीय सहज क्षेत्र प्रचारक जी का जो था समरसता के विषय पे उद्बोधन था। विगत दिवस हमारे राष्ट्रीय संगठन मंत्री जी का बदलता परिसर, परिवेश और विद्यार्थी परिषद की उसमें क्या भूमिका हो सकती है, उस पर भाषण था। कल जो है हमारे सारे प्रस्ताव होंगे, और इसके साथ साथ शाम को ध्वजावतरण के साथ
जो है हमारा अधिवेशन का समापन होगा। प्रमुख रूप से हमारे इस अधिवेशन में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री रघुराज किशोर तिवारी जी, माननीय राष्ट्रीय महामंत्री श्री वीरेंद्र सिंह सोलंकी जी और राष्ट्रीय संगठन मंत्री श्री आशीष चौहान जी की उपस्थिति रहेगी। पीजी कॉलेज मैदान पर आयोजित छिंदवाड़ा जोन वॉलीबॉल प्रतियोगिता चयन प्रक्रिया में आज सिवनी, छिंदवाड़ा, बैतूल, बालाघाट, पांडुना के 60 महिला पुरुष सीनियर खिलाड़ियों ने भाग लिया, जिनका उनके खेल के आधार पर चयन किया गया। चयन समिति के रूप में अनुरोध शर्मा, राधा आशीष पांडे, गेंदलाल विश्वकर्मा उपस्थित थे। वहीं निर्णायक के रूप में दिलीप वर्मा, जमील खान, रवि दीक्षित और सोनू दुबे रहे। जोनल सेक्रेटरी डॉक्टर सुशील कुमार पटवा ने जानकारी देते हुए बताया कि छिंदवाड़ा दल गोटे गांव में आयोजित सीनियर स्टेट वॉलीबॉल पुरुष महिला चैंपियनशिप के लिए रवाना होगा। मैनेजर के रूप में नीलम नायक और दिलीप वर्मा रहेंगे। मध्य प्रदेश स्टेट वॉलीबॉल मेंस एंड वुमेन्स चैंपियनशिप गोटेगांव में आयोजित होने वाली है आगामी 27 से लेकर 29 दिसंबर तक, जिसके तहत छिंदवाड़ा जोन की यहाँ पर सिलेक्शन चयन समिति के द्वारा किया जा रहा है, जिसमें छिंदवाड़ा, सिवनी, बैतूल, बालाघाट और पांडुना के बच्चे यहाँ सहभागी हैं। ये चयनित टीम 27 तारीख को गोटेगांव में आयोजित प्रतियोगिता में निकलेगी और हमारी इस प्रतियोगिता में जो भी बच्चे सेलेक्ट होंगे वो हमारे छिंदवाड़ा जोन के नाम से गोटेगांव में स्टेट चैंपियनशिप में आयोजित होंगे। मैं डॉक्टर सुशील पटवा, जोनल सेक्रेटरी, छिंदवाड़ा। क्रिसमस पर्व की पूर्व संध्या पर 24 दिसंबर की शाम मसीही समाज के युवाओं व पंचायत के द्वारा रैली एवं झांकियां निकाली गई। यह रैली चर्च से निकलकर ईएलसी चौक, सिटी कोतवाली, फवारा चौक, मानसरोवर कॉम्प्लेक्स होते हुए वापस चर्च पहुंची, जहां रैली का समापन किया गया। रैली में बड़ी संख्या में शामिल युवक युवतियों ने प्रभु यीशु मसीह के जन्मोत्सव की खुशियां मनाते हुए जमकर डांस भी किया। हम समस्त नगरवासियों को क्रिसमस पर्व की शुभकामनाएं देते हैं।
गुरुवार 25 दिसंबर के शुभ दिन मध्य प्रदेश की धर्मनगरी छिंदवाड़ा में 8 दिनों तक चलने वाले श्री सिद्ध चक्र महामंडल विधान का भव्य शुभारंभ घट यात्रा से हुआ। इस अवसर पर घट यात्रा के साथ ध्वजारोहण, श्री मंडप का उद्घाटन, श्री जी सहित मां जिनवाणी, मंगल कलश, अष्ट मंगल द्रव्य एवं अष्ट प्रातिहार्य की स्थापना विधि विधान पूर्वक की गई। इस अवसर पर जयपुर से पधारे युवा विद्वान पंडित जिनेन्द्र शास्त्री, पंडित हिमांशु शास्त्री के साथ स्थानीय विद्वान पंडित ऋषभ शास्त्री, डॉक्टर विवेक जैन, पंडित रूपेंद्र शास्त्री द्वारा संपूर्ण विधि विधान कराकर श्री सिद्ध चक्र महामंडल विधान का शुभारंभ कराया गया। आपको बता दें कि यह विधान 1 जनवरी 2026 तक चलेगा, जिसमें सकल जैन समाज प्रतिदिन सिद्ध परमेष्ठी भगवंतों की मंगल आराधना करेगा। अरिहंतों की जय जय गाते चलो गुनगुनाते चलो अरिहंतों प्रभु जी के चरण दिनों पर जन्मदिने सिद्ध चक्र महामंडल विधान कार्यस्य निर्वस्थापनं करोमि छिं हम सवाले केसरिया करो वीर धीर की सेना बंधुओं, मंगल में प्रसंग है सिद्ध चक्र महामंडल विधान के भव्य शुभारंभ का, और जिसे कराने का सौभाग्य मिला है जिन शासन सेवक आदरणीय मोतीलाल जी, हमारे सुबोध कुमार जी, सुधीर कुमार जी, कोल्ड स्टोर वाले भैया जी परिवार को आज हमने घट यात्रा से इस मंगल महोत्सव का शुभारंभ किया। 8 दिवसीय महोत्सव इस पार्श्वनाथ जिनालय गांधीगंज के प्रांगण में चलेगा और 1 जनवरी 2026 को श्री जिनेन्द्र शोभा यात्रा के साथ में इस नूतन वर्ष का अभिनंदन करते हुए और सिद्ध चक्र महामंडल विधान की पूर्णता करेंगे। पुनः सुंदर आयोजन के लिए भैया जी परिवार को बहुत बहुत अनुमोदन। और अब अंत में आइए इन खबरों को समेटते हैं एक नजर में और देखते हैं आज की सुर्खियां। चलते चलते एक बार फिर देख लेते हैं आज की हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन से पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी जी के जन्मदिन तक 100 दिवसीय निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का बटका खापा में हुआ समापन। शिविरों में 85,000 मरीजों का हुआ उपचार। जिला भाजपा कार्यालय में मनाई गई पूर्व प्रधानमंत्री पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म जयंती। भाजपा जिला अध्यक्ष सहित पदाधिकारियों ने छायाचित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर किया नमन। पूरे उत्साह और भक्तिभाव के साथ मनाया गया प्रभु यीशु मसीह का जन्मोत्सव। सेंट जॉन्स चर्च में सुबह 5 बजे से की गई भक्ति और आराधना। सभी ने एक दूसरे को दी क्रिसमस की बधाई। और अचानक माइनर अटैक आने से सड़क पर मौत से जंग लड़ रहे एक युवक के लिए देवदूत बनकर सामने आए डॉक्टर दिनेश ठाकुर। त्वरित CPR देकर बचाई युवक की जान। ये तो थी अब तक की तमाम खबरें। कुछ नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें और हमारी ग्लोबल टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।